तो जैसा कि हम लोग 1.4 तक पढ़ चुके कि नहीं, तो थोड़ा देखते हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, 1.5। तो चलिए जानते हैं 1.5। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो शायद आप लोगों को बताया था, शायद नहीं बिल्कुल बताया था कि कोई भी अपरिमेय संख्या है बबुआ, उसमें कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें, गुना कर दें या भाग दे दें, वो अपरिमेय ही रहता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन बताया था कि सेम नंबर, घटाव में सिर्फ क्या नहीं रहना चाहिए, सेम नंबर नहीं रहना चाहिए। डिवाइड में भी क्या नहीं रहना चाहिए, सेम नंबर नहीं रहना चाहिए। मल्टीप्लाई में भी क्या नहीं रहना चाहिए, सेम नंबर नहीं रहना चाहिए। याद आ रहा है, कुछ बताया था, है ना। तो हालांकि यहाँ पर जैसे देखिए, आप देख कर भी बताया, देखिए यहाँ पे डिवाइड में सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कट जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा कि अपरिमेय, परिमेय हो जाएगा। ये देखिए रूट में क्या है, सिर्फ √2 है ना, कोई इसमें डिवाइड में हो गया अपरिमेय, तो ये अपरिमेय ही रहेगा। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय। पाई के साथ मल्टीप्लाई में आ गया तो वो क्या रहेगा, अपरिमेय ही। इसमें देखिए जोड़ घटाव में है तो ये कट जाएगा, सेम नंबर है कि नहीं, एक मान कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। देखते ही आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो देख के ही आंसर बता देंगे। नहीं तो आप देखिए इसमें घटा रहे हैं, कोई भी संख्या है उसमें क्या अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो अपरिमेय हुआ या नहीं हुआ। मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट से बन गया सर इक्वेशन। आपको लगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। कितने ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, रेज योर हैंड। आपको पहला क्लास किए थे इसका, मैथ्स का पहला क्लास किए थे, हैं बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आप हाथ उठा देते हैं, बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, उठाइए, चलिए खड़े हो जाइए। पहला क्लास किए तो बताइए आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। नहीं जानता है तो तुम सीधा एकदम कोई क्या करेगा रे बबुआ, जब परिमेय संख्या तुमको याद ही नहीं है, समझ नहीं पाया, याद है भूल गया, तो ठीक है, तो तुमको जब याद आएगा तब इसको इक्वेशन समझ में आएगा। एकलौता आप ही है ना, 40-50 को बच्चे हैं, उसमें से आप एक हाथ उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना होनहार पुत्र है। याद करके आना चाहिए ना बबुआ, याद करके आइएगा तभी ना समझ में आएगा जी। अब यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय छाटना है, मैं पूछ रहा हूँ परिमेय किसे कहते हैं, याद नहीं है। छाट पाइएगा, आप लोगों को समझ में आया कुछ। चलिए बैठ जाओ, परिमेय अपरिमेय याद करके आओ, एक बार क्लास देखो पीछे। और आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, है ना, जितने लोग पीछे के क्लास नहीं किए हैं वो पहले क्या पीछे क्लास कीजिए, तभी ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट यदि क्लास करते हैं, यदि जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो शुरू से क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन क्या है अपरिमेय, ये हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, बताना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर कि हम जानते हैं डायरेक्ट परिमेय और अपरिमेय का इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि कोई भी संख्या है उसमें क्या अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी इसका हम लोग लिख देंगे, ये क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस संख्या को सॉल्व करेंगे, दूसरा नंबर, ये समझ रहे हैं, लाइन वगैरह दे दो। हाँ, ये दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा 23 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 23। ये सेम नंबर माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को बताया था कि सेम नंबर बाबू अधिक माइनस में आ गया, सेम नंबर आपका क्या आ गया, इंटू में आ गया, सेम नंबर आपका क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, तब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वो उसमें भी 1-2 को और कंडीशन है। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, कट गया, बच जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो बताइए ये परिमेय क्या परिमेय है ना, इसलिए यह क्या है सर, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। जैसे मन करता है लिखिए, हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, ये देखिए सेम टू सेम, ये नंबर वैल्यू कट जाएगा, 2√7 डिवाइडेड बाई 7 रूट
7√7 है कि नहीं है? तो 7√7, 7 ये √7 से √7 कट जाएगा, हमारे पास क्या उपलब्ध हो जाएगा? 2/7। क्या ये परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। और साथ ही साथ क्या है कि q डज नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0 है कि नहीं है? दैट मीन्स ये कौन सी संख्या है बबुआ? किन्हीं कोई आपत्ति है? आप बोलेगा समझ में नहीं आया, है ना? खाली ऐसे उठा देने से ना होता जी, कुछ आप पढ़ के आवे नहीं करेंगे, पूछो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, नहीं याद है। अब ऐसा नहीं है ना, ये डिवाइड में डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अपरिमेय लिख सकते हैं इसको। ये अपरिमेय संख्या के इंटू में है तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय लिख सकते हैं, हो जाएगा। सभी का होमवर्क वगैरह कंप्लीट था? कितना ऐसे लोग हैं जिसका कंप्लीट नहीं था? खड़े हो जाएंगे। क्या दिक्कत है आपको? क्या ट्रांसलेशन आज तक था, अब आज क्या हो गया? मतलब हर एक चीज कर सकता है लेकिन ट्रांसलेशन बुक नहीं खरीद सकता है। और उधर से कंप्यूटर क्लास से आ रहा था, क्या कर रहा था? हैं? तो वहाँ ऐसे ऐसे साइकिल चलाएगा? अरे अभी उंगली टूटा था ना, हाथ टूटा, कौन चीज टूटा था अभी रे सरस्वती पूजा में? उंगली टूटा था। अभी कौन चीज तोड़ लेगा? हाथ गोड़ मोड़ सब तोड़ लेगा। जो चीज जिस चीज के लिए बनाया गया उसके लिए यूज करो ना यार। अब सेकलिया मारे एकदम माने ये ऐसे हटता है, सही बोलता है कि अमेरिका वगैरह में दारू पी के जो चलाता है ना साइकिल और गाड़ी, तो दारू पी के चलाया तो टेढ़ा उड़ा चला रहा समय दारू पी लिया। और इंडिया में जो टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है उसको समझ लिया कि वो क्या है, वो अभी ठीक है, उस दारू नहीं पिया है। और जो सीधा चलेगा रोड के एकदम साइड में इधर, उस हमने दारू पी के चल रहा है। सुन, इंडिया में चेंज है बाबू। उधर दूसरा देश में जाइएगा तो सब दारू पिया इधर उधर धर पड़ा रहा है। इंडिया में सब दारू पी लेगा, अरे पूरा इधर इलाके में रह रहे, आओ सीधा चलेगा। अरे ये साइकिल ले लिया है तो बाबू एकदम माने की बोले, अभी 2-4 दिन पहले तो वो वीडियो बने हुए किए, अरे पापा के पारा परी तो हो गया, पापा के पारा सीधे पारे लगा देगा, नहीं है? तब आइए हो हमारे बाबू साहब शिवम गुप्ता, गाड़ी एकदम सीधे मारता, कट कट ऐसे कट मारता इधर सीधे कट हो जाएगा। हंसने दो, क्या दिक्कत है, हंसने दो, आज समय है, हंस लो बाबू। एक समय आएगा जो वो नहीं कहूँगा आगे, तो अपने खाली स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान की क्या पूर्ति करें। आगे भी समय आएगा, अब आगे समय जो आएगा उसकी जो होगा देखा जाएगा। हंसेगा तो हंसेगा, रोएगा तो रोएगा। तुम बैठ जाओ और किताब खरीद लो, खाली टंडेली मत करो। ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हाँ। अरे निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल कीजिए। इसको हल करने से पहले आपको चाहिए क्या? सो आपको पता हो गया होगा, मसाला मसाला फॉर्मूला चाहिए, समझे कि नहीं? तो कुछ फॉर्मूला आपको जानना है। देखिए कुछ फॉर्मूले क्या है कि मान लीजिए आप लोग सर्वसमीका 1 2 3 4 9 क्लास में पढ़े थे, सॉरी 8 क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 8 क्लास में। देखिए मैं पहले 8 क्लास का ही बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा मदद मिल जाए। a + b का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं जी? a² + 2ab। इसको कहीं पर बहुत लोग ऐसे बोलता है, जैसे इसको पूछे हम क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो बोलता है आप ये नहीं पूछें कि इसे किसे कहते हैं, ये नहीं पूछें, इसी वजह से हम जवाब नहीं दे पाए, है ना? कौन सा सवाल था जी? हाँ, गैस क्या है? मैं पूछा गैस क्या है, तो बोलता है गैस किसे कहते हैं, सो क्यों नहीं पूछे? तो सिर्फ हुड तो नहीं बताओ, ये प्लस में रहो है ना रे, तो एक अरंगो लिख सकें, a² प्लस की लिख सकें, b² + 2ab भी लिख सकें प्लस में आगे पीछे। तो नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता है, हम पढ़े थे ये वाला होता है। तब प्लस में बबुआ आगे पीछे क्या किया जा सकता है? आप कॉन्सेप्ट सीखिए, आप लोग समझे कि नहीं, रटिए मत। इसको कैसे है इसको बनाने भी आना चाहिए, ठीक है?
आगे अभी 2.5 में प्रूफ करना है, इसी वजह से यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ इसको, वहाँ पे प्रूफ करके दिखा दूँगा। समझे कि नहीं समझे? फिर ही इसको प्रूफ करना, सारा सर्वसमय का पढ़ना है। 2.5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कोई सोचेगा हाँ सर इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे प्लस में ये है तो प्लस न चिन्ह आएगा इधर, इसको माइनस 2ab ऐसे जाएगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरे माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई आपत्ति है? नहीं है। तीसरा जो सर्वसमीकरण हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? इसके बराबर क्या लिखते हैं, ठीक है। और चौथा जो सर्वसमीकरण था x प्लस ए इज इक्वल टू यही ना था जी, है? कोई आपत्ति है? ये हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे कुछ हम लोगों को समथिंग, देखिए यहाँ पे a था तो जो यहाँ था उसका स्क्वायर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि इसी जगह पे मैं यदि कर दूं बबुआ, जरा सा ध्यान दीजिएगा, रूट a प्लस रूट b, क्या कर दिया, रूट a प्लस क्या, रूट b, इसका स्क्वायर कर दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे रूट a का स्क्वायर हो जाएगा, अरे हो जाएगा, जैसे रूट क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब रूट a का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया, ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, सिर्फ क्या बच जाएगा, a है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 2 इंटू, यहाँ a था तो a गुना कर रहे थे, b था तो क्या गुना करते b, यहाँ रूट a है तो रूट b है, तो यहाँ पे क्या गुना करेंगे, रूट a इंटू क्या करेंगे, रूट b। अरे जो यहाँ जैसे यहाँ a था तो a गुना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, b था तो क्या गुना करें, b गुना कर रहे थे। उस प्रकार से यहाँ पर क्या है, रूट में a है तो वहाँ पे क्या गुना करेंगे, रूट a इंटू क्या हो जाएगा, रूट b। समझे या नहीं समझे? अब किसी को यह नहीं मालूम रहेगा तो उल्टा कहाँ से मालूम होगा रे, नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन से उसको बता रहे हैं, किसी भी तरह से क्या करें। फिर यहाँ देखो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बी और ऐसे क्या हो जाएगा, रूट बी और इंटू स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास। अब इसको प्रूफ करने की यदि बात करें तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए एक ऐसे जनरली मैं यहाँ पे जो इस फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के आधारित इसको मैं लिख के दिखा दिया। इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं हम लोग, क्या करके दिखा सकते हैं, प्रूफ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या उपलब्ध है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, अंडर रूट b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a प्लस रूट क्या, ऐसे जब किसी पर भी स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि रूट 2 को यदि रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बबुआ तो बता सकते हैं कितना होता है इसका वैल्यू, होता है या नहीं होता, तो होता है। अरे रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब क्या हो गया कि रूट 2 गुना 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया, नहीं आता है? सब लोग बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, यदि आता है तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं आया, समझ में आया, चलो ठीक है। तो उस प्रकार से जैसे यहाँ पे रूट a को रूट a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस रूट a को फिर रूट b से गुना करेंगे, a को a से गुना किए, फिर a को किससे गुना करेंगे, b को, तो क्या हो जाएगा a b, फिर क्या, अब b से a को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b a, चाहे तो क्या लिखेंगे इसको a b, प्लस b को b से गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा b, है ना। यहाँ बच गया a, यहाँ पे रूट ए बी, कितना रूट ए बी हो गया, 2 रूट ए बी हो गया, प्लस क्या बच गया b। देखिए तो यही फॉर्मूला है क्या ऊपर में लिखा हुआ, राइट हैंड साइड यही है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कोई आपत्ति है? तो हम लोग देख लिए, क्या देख लिए, ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिए या नहीं कर लिए। इस प्रकार से और भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना,
दूसरा फॉर्मूला, इसको प्रूफ कर लिया तो इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। अब इसका अच्छा देखिए दूसरा फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला, इसे दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यदि यहाँ पे यदि माइनस में आ गया, किस में आ गया, माइनस में, तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, यहीं पे कर दूं, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो क्या कर रहेंगे, माइनस। यहाँ से कोई दिक्कत है, बहुत बड़ा चेंजिंग करना है, नहीं करना है ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर रहा इसमें ऐसे ही, ऐसे रूट बी, इसका स्क्वायर रह गया, तब क्या करेंगे जरा बता सकते हैं। देखिए इसमें है ए और इसमें है रूट बी, तब क्या करेंगे, देखिए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा रूट बी होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं, बी स्क्वायर के खाली रूट बी, सॉरी सिर्फ बी ना होगा रे, क्योंकि रूट बी का स्क्वायर होगा तो रूट बी का स्क्वायर में से स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा या नहीं बचेगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी हो सकता है, इस प्रकार से। अब क्या है कि इसमें यदि देखिए यदि सब चेंजिंग रहा, यदि यहाँ पर ए रहा, रूट में क्या रहा बी रहा, फिर इसको यदि इंटू करेंगे रूट अंडर सी से, और क्या इंटू करेंगे रूट अंडर डी से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए को सी से गुना कीजिए सबसे पहले, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए सी प्लस, फिर ए को किससे गुना करना है डी से, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए डी प्लस, अब ए से गुना कर दिए दोनों को, अब किससे गुना करते हैं बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर बी से डी को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कोई आपत्ति है। इस प्रकार से फॉर्मूला है, समझे या नहीं समझे, यही फॉर्मूला है। और क्या देखते हैं इसमें क्वेश्चन के अनुसार से भी फॉर्मूला हो सकता है। देखिए यदि आपके पास कहीं पे क्या है कि यदि ए है, क्या है ए, प्लस में है रूट अंडर क्या है बी, फिर है ए, माइनस में है रूट अंडर बी, समझिए बात को, कोई भी वैल्यू ए है, प्लस में रूट अंडर बी, फिर यहाँ ए है, माइनस में रूट अंडर बी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों था प्लस में, एक प्लस में एक किस में था माइनस में, रूट किसी में था नहीं, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट बी का स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा बी। देखिए यही सब फॉर्मूला के आधारित पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक है नया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ए, क्या बोल रहे हैं ए, बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। फिर क्या यहाँ पर कोई वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बी, अलग वैल्यू है। यहाँ जो वैल्यू वही वैल्यू यहाँ है क्या, नहीं है वैल्यू वही, यहाँ है 3 और यहाँ है √3, तो चेंज वैल्यू है, चेंज है ना, यहाँ है 2 और यहाँ पे क्या है √2। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बताया कि देखो बाबू यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है रूट बी है, यहाँ पर क्या है फिर इंटू में कैसे रूट अंडर क्या है सी है, फिर रूट अंडर क्या है डी है। तो इसमें हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ करना है, गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 को इंटू 6 करें, 3 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे 3 को फिर किससे गुना करेंगे 2√2 से, तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2, समझे कि नहीं समझे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है। फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या हो जाएगा बाहर में रहेगा और √3 क्या हो जाएगा अंदर रहेगा, अंदर में जो है रूट क्या वो अंदर में ही रहेगा। फिर देखिए जब रूट में गुना होता है तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 2, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब देखिए ये अंदर में यदि अलग अलग रहेगा तो ये नहीं जुटेगा, रूट ये 2 है और ये रूट कितना है 3, तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं जुटेगा, अलग अलग रहेगा तो नहीं जुटेगा। ABCD का यानी कि समीकरण सॉल्व करने आता है आप लोगों को,
तो समीकरण सॉल्व करने आता है, कहीं पर ए रहता है, ए के साथ ए ही जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? बिल्कुल उसी प्रकार से सेम टू सेम आपका रूट में रहेगा ना, तो बिल्कुल चर का जिस प्रकार से बिहेव होता है ना जी, ए को ए के साथ जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ना रहेगा, ए प्लस बी, तो जोड़ सकेंगे? ए प्लस बी का ए प्लस बी ही ना लिखा जाएगा जी। उसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पे √3 है, √2 है, और यहाँ पे क्या है, तो ये नहीं जुटेगा, ठीक है। प्लस यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझे या नहीं समझे? यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला बताया कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर रूट अंडर क्या है बी, प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, √3 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकेंगे, तोड़ पाएंगे? उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए तो एक प्लस में एक किस में है माइनस में, सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है यार। √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस एक प्लस में माइनस में है ना जी, और √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कितना बच गया, आंसर हो गया, बन जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।